हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश के क्लास में। दोस्तों, आज जो टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मीडियम यूनिट फर्स्ट अगेंस्ट द ऑड्स सीतापुर स्लाइड पार्ट 2। दोस्तों, 10वीं कक्षा अंग्रेजी का हिंदी मीडियम का पहले चैप्टर जो अगेंस्ट द ऑड्स है उसका दूसरा भाग है सीतापुर स्लाइड। सीतापुर स्लाइड मीनिंग सीतापुर की बिजली। मीनिंग सीतापुर एक गांव है उत्तर प्रदेश का जहां पर बिजली पहले नहीं थी और किस तरीके से वहां पर बिजली आई और लोगों के मन में क्या उत्सुकता थी उस बिजली को लेकर, किस तरह से विषमताओं के विरुद्ध कार्य हुआ, वहाँ पर बिजली आई, लोगों को खुशी मिली, क्या हुआ इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द सीतापुर स्लाइड। सीतापुर की बिजली। इन रूरल उत्तर प्रदेश ओवर 60% ऑफ हाउस होल्ड आर विदाउट पावर। इन रूरल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण विस्तारों में ओवर 60%, ओवर ज़्यादा 60% से भी ज़्यादा ऑफ हाउस होल्ड परिवार ऐसे हैं आर विदाउट पावर, बिना बिजली के हैं। यानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 60% से ज़्यादा घर ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिजली नहीं है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज वन सच प्लेस विदाउट नो पावर। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, सीतापुर जिला इज वन सच प्लेस, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा जगह है विथ नो पावर, जहाँ बिजली नहीं है। मतलब ग्रामीण उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहाँ पर 60% से भी ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो बिना बिजली के हैं, यानी जिनके पास बिजली नहीं है। आप सोचोगे बिजली का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। आप जिस मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हो उसको चार्ज करने के लिए आपको बिजली चाहिए। बिजली नहीं हो, फ़ोन चार्ज नहीं होगा और आपके सारे काम ठप हो जाएंगे। जो सुख सुविधाएं आपको बिजली की वजह से मिल रही हैं, और अगर बिजली नहीं होगी तो वो सारी सुख सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएगी। नहीं तो पंखे का हवा, एसी का हवा, कूलर का हवा नहीं मिल पाएगा और आपके घरों में भी इस तरह का उजाला नहीं होगा। कितने ही संसाधन, कंप्यूटर, हमारी फैक्ट्रियाँ, कई चीज़ें हैं जो बिजली पे क्या है, डिपेंड है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 60% से भी गांव, ज़्यादा रूरल इलाके, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। सोचिए, जहाँ पर बिजली नहीं है कैसे उन लोगों का जीवन है, अंधकार भरा जीवन है। किस तरह से उनके जीवन में, जहाँ पर बिजली नहीं है और बिजली लगती है सीतापुर में, तो लोगों को कितनी खुशी, कितना आनंद होता है। क्या संघर्ष रहा है वहाँ बिजली पहुँचाने का, क्योंकि बहुत ही ग्रामीण इलाका है, रूरल इलाका है, जहाँ संभव नहीं है, जहाँ से बिजली के खंभों के द्वारा, वायर्स के द्वारा वहाँ बिजली पहुँचाना दूर दराज का इलाका है। और ऐसे सिचुएशन में एक कंपनी है MGP, एक छोटी सी सामाजिक संस्था है मेरा गांव पावर, वो विषमताओं के विरुद्ध भी किस तरह से वहाँ पर सोलर पैनल लगाकर, सोलर पैनल तो आप समझते होते हैं, आपने सब देखा होगा, स्ट्रीट लाइट, स्क्वायर पर, चौराहों पर स्ट्रीट लाइट जलाने के सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य सेल जो आप समझते हैं, उससे बिजली जलती है, लाइट मिलती है, पंखे भी चलते हैं। तो तमाम बातें उसकी वजह से होती हैं। और ऐसा इलाका, अंधकार भरा इलाका जहाँ बिजली नहीं है और किस तरीके से वहाँ पर बिजली पहुँचाई जाती है। बहुत ही विषमताएं हैं, बहुत ही कठिनाइयाँ हैं, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में, सीतापुर में बिजली पहुंचती है। क्या होता है इस चैप्टर में हम आगे देखते हैं, तो ध्यान से पूरे चैप्टर को सुनिए, समझिए, देखते हैं। इन रूरल उत्तर प्रदेश ओवर 60% ऑफ हाउस होल्ड आर विदाउट पावर। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 60% से ज़्यादा परिवार बिना बिजली के हैं। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज वन सच प्लेस विथ नो पावर। सीतापुर जिला भी एक ऐसा स्थान है विथ नो पावर, जहाँ बिजली नहीं है, यानी बिना बिजली के सीतापुर जिला भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बिजली नहीं है। अ स्मॉल सोशल इंटरप्राइज कॉल्ड मेरा गांव पावर MGP इज ट्राइंग टू चेंज द थिंग्स। अ स्मॉल सोशल इंटरप्राइज, एक छोटी सी सोशल, सामाजिक, इंटरप्राइज संस्था,
एक छोटी सी सामाजिक संस्था जिसका नाम क्या है, मेरा गांव पावर, MGP इज ट्राइंग टू चेंज द थिंग्स, स्थिति में बदलाव करने का प्रयास कर रही है। वैसे तो आप थिंग्स कहोगे, थिंग्स मतलब वस्तु होता है, तो यहाँ पर वस्तु को बदलने की बात नहीं है। अंग्रेजी में होता ही ऐसा है कि एक वर्ड का अलग अलग जगह पर वर्ड सेम है लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर थिंग्स का मतलब स्थिति में, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो वहाँ की जो स्थिति है उसमें बदलाव करने का प्रयास कर रही है छोटी सी सामाजिक संस्था जिसका नाम है मेरा गांव पावर। संक्षिप्त वर्ड है उसका MGP। अ स्मॉल सोशल इंटरप्राइज कॉल्ड मेरा गांव पावर, MGP इज ट्राइंग टू चेंज द थिंग्स। एक छोटी सी सामाजिक संस्था मेरा गांव पावर स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है। दे आर पुटिंग 2 सोलर पैनल्स एट अ टाइम। दे आर पुटिंग 2 सोलर पैनल्स, एक समय में वो 2 सोलर पैनल लगा रहे हैं। इन जस्ट ओवर अ ईयर, एक साल में ही MGP हैज़ कनेक्टेड मोर देन 3500 कस्टमर टू सोलर पावर मिनी ग्रिड्स एट अ विलेज लेवल। इन जस्ट ओवर ए ईयर, एक ही साल के समय में MGP ने, मेरे गांव पावर जो संस्था है, उसने कनेक्टेड मोर देन 3500 कस्टमर, 3500 ग्राहकों को सोलर पावर मिनी ग्रिड से गांव के स्तर पर क्या किया है, जोड़ दिया है। मतलब एक साल के समय में ही ये जो सामाजिक संस्था है MGP, उसने 3500 ग्राहकों को सोलर पावर से, यानी सोलर पावर की बिजली क्या की है, प्रदान कर दी है गांव के स्तर पर। विलेज बाय विलेज MGP इज बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ लो कास्ट सोलर माइक्रोग्रिड्स that provide 2 LED lights and a mobile charging point. विलेज बाय विलेज, एक गांव से दूसरे गांव, विलेज बाय विलेज, एक गांव से दूसरे गांव, MGP इज बिल्डिंग अ नेटवर्क। MGP मेरा गांव पे क्या कर रही है, एक नेटवर्क, जाल बिछा रही है। जाल का मतलब जोड़ रही है। आप लो कास्ट सोलर माइक्रो, कम लागत वाला, लो कास्ट कम लागत वाला सोलर माइक्रोग्रिड, सोलर पैनल लगा रही है। अब आप कहोगे लो कास्ट क्यों? क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनकी इनकम, उनकी जो आय होती है वो बहुत कम होती है, वो ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकते। इसीलिए कम लागत वाली बिजली को, सोलर पैनल को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाने का प्रयास कर रही है ये सामाजिक संस्था MGP। विलेज बाय विलेज, एक गांव से दूसरे गांव, MGP इज बिल्डिंग ए नेटवर्क ऑफ लो कास्ट सोलर माइक्रोग्रिड। MGP क्या कर रही है, कम लागत वाला सोलर पैनल को क्या कर रही है, उसका जाल बिछा रही है, जोड़ रही है। और ये सोलर पैनल, जो सोलर माइक्रोग्रिड छोटी सी सोलर पैनल लगा रहे हैं, वो क्या उपलब्ध कराती है, दैट प्रोवाइड 2 LED लाइट्स and a mobile charging point to all paying household at cost of 25 rupees per week. MGP is building a network of low cost solar microgrid। यानी MGP क्या कर रही है, कम लागत वाला सोलर माइक्रोग्रिड को क्या कर रही है, उसका जाल लगा रही है, जोड़ रही है गांव से दूसरे गांव। और ये जो सोलर माइक्रोग्रिड है, मिनी सोलर माइक्रोग्रिड है, वो क्या कर रही है, एक घर में क्या दे रही है, 2 LED लाइट्स दे रही है और एक मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट दे रही है। टू ऑल पेइंग हाउस होल्ड एट अ कास्ट ऑफ 25 रुपीज़ पर वीक, यानी प्रति सप्ताह 25 रुपये जो परिवार चुका सकता है, उसको वो क्या कर रही हैं, सोलर माइक्रोग्रिड्स लगा रही हैं उनके घरों पर, और 2 LED लाइट और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट उन सारे घरों को जो 25 रुपये प्रति सप्ताह चुका रहे हैं उनको दे रही है। दैट इज चीपर देन केरोसिन। ये क्या है, चीपर माने अधिक सस्ता है, ये केरोसिन से भी अधिक सस्ता है। विच कैन कास्ट आलमोस्ट डबल अक्रॉस अ मंथ। ये जो केरोसिन है, जो महीने में कितना हो जाता है, इसकी कीमत दुगनी हो जाती है। यानी जो सोलर लाइट है, सोलर पैनल लगा रहे हैं, उसका जो किराया है वो केरोसिन से भी कहीं बहुत ज़्यादा सस्ता है। जो केरोसिन महीने में इसका दुगना हो जाता है जितना सोलर पावर का बिल आता है। सोलर पावर एज ए स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट। सोलर पावर जैसा कि यह धुआं रहित
बिजली का स्रोत है। कम्स विथ एडेड बेनिफिट टू कस्टमर हेल्थ, यानी ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए पहले से ही इसमें लाभ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो केरोसिन है, केरोसिन से जो दिया जलेगा, लैम्प जलेगा, उसमें धुआं होगा, और वो धुआं क्या करेगा? धुआं क्या करेगा? स्वास्थ्य को खराब करेगा। तो ये जो सोलर लाइट है, इसमें कोई धुआं नहीं है, धुआं रहित प्रकाश है, धुआं रहित एनर्जी है, इसलिए ये क्या कर रहा है? पहले से ही इसमें लाभ ग्राहकों के स्वास्थ्य का जुड़ा हुआ है। इंस्टॉलिंग अ माइक्रो ग्रिड इज़ अ ग्रांट इवेंट इन द विलेज, यानी इंस्टॉलिंग अ माइक्रो ग्रिड, यानी जो माइक्रो ग्रिड यानी सोलर पैनल लगाने का जो काम हो रहा है गांव में, वो क्या है? ग्रांड इवेंट, बड़ा कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि इस गांव में कभी बिजली लगी ही नहीं थी, पहली बार बिजली लग रही है, लोगों को रोशनी मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम है। इंस्टॉलिंग अ माइक्रो ग्रिड इज ए ग्रांड इवेंट इन द विलेज एंड एवरी वन गेट्स इन्वॉल्व, यानी माइक्रो ग्रिड लगाना गांव में एक बड़ा कार्यक्रम है। एंड एवरी वन गेट्स इन्वॉल्व, और गाँव का हर व्यक्ति इसमें क्या है? शामिल हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, लग जा रहा है काम के बाद, लाओ मेरे घर में लग रहा है, मैं भी ये करवा देता हूँ, वो करवा देता हूँ, इस तरह से जुड़ जा रहे हैं। इन द विलेज ऑफ दमदापुरवा द टीम मैप्स द विलेज हाउस बाय हाउस बीनीथ द स्कॉर्चिंग मिड-डे सन। इन द विलेज ऑफ दमदापुरवा, दमदापुरवा नाम का एक गाँव है, उस गाँव में द टीम मैप्स द विलेज हाउस बाय हाउस, ये जो टीम है एक घर से दूसरे घर जाती है, माप करती है, मेजरमेंट लेती है। बीनीथ द स्कॉर्चिंग मिड-डे सन, यानी झुलसाने वाले दोपहर के सूर्य के नीचे गर्मी में वो क्या कर रहे हैं? एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं, मैप ले रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं? झुलसती हुई दोपहरी में। वर्किंग आउट वेयर टू प्लेस ईच वायर सो एज टू कनेक्ट कस्टमर द पावर सोर्स, यानी इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि कहाँ पर प्रत्येक वायर को लगाएं जिससे ग्राहकों को बिजली के स्रोत से जोड़ा जा सके, यानी जहाँ सोलर पैनल लगा रहे हैं वहाँ से ग्राहक के घर तक वायर पहुँचाया जा सके, उसका वो मैप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सम हाउस होल्डर ज्वाइन इन वाइल अदर्स लुक ऑन, कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं? इस काम में शामिल हो जा रहे हैं। वाइल अदर्स लुक ऑन, और जो दूसरे व्यक्ति हैं सिर्फ देखते रहते हैं, होते ही लोग हैं। कॉलिंग आउट ऑर्डर्स, और कुछ हैं जो आदेश ही देते रहते हैं, ये इसको वहाँ से उठा कर रख दो, ये वहाँ लाओ, ये करो, वो करो। आर वॉचिंग द क्यूरियस प्रोसीडिंग्स वाइड आइड, वाइड आइड में आँखों का बड़ा हो जाना, चौड़ा हो जाना, फट जाना, ये फटने का मतलब वैसा नहीं, आश्चर्य से। ये क्या कर रहे हैं कुछ लोग? क्या है? वाचिंग द क्यूरियस प्रोसीडिंग, जो उत्सुकता भरा कार्य हो रहा है उसको बड़ी बड़ी आंखों से आंखें फाड़ फाड़ कर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। कुछ तो काम में लग जा रहे हैं लोग, कुछ सिर्फ देख रहे हैं, कुछ आर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं एक दूसरे को, और कुछ इस क्यूरियस प्रोसीडिंग को, जो उत्सुकता भरा कार्य हो रहा है, उसको आंखें बड़ी बड़ी करके आश्चर्यचकित कर देगा। अच्छा, बल्ब लगेगा, लाइट आएगी, बिजली जलेगी, कैसा लगेगा, वो सब है। The roof of a sturdy brick-walled home in each village is always chosen as the site for the panels and the battery. The roof of a sturdy brick-wall. The roof मतलब होता है छत। Sturdy brick-wall, sturdy का मतलब मजबूत, brick-wall मतलब ऐसा घर जिसकी जो दीवार है वो किसकी बनी हो? ईंटों की बनी हो। The roof of sturdy यानी मजबूत छत, ब्रिक वाल्ड होम इन ईच विलेज, यानी हर गांव में ऐसा घर जिसकी दीवार पक्की ईंटों की बनी हो और उसकी छत क्या हो? मजबूत हो। ऑलवेज हमेशा चुना जाता है एज द साइट फॉर द पैनल्स एंड इज बैटरी, यानी सोलर पैनल लगाने के लिए और बैटरी रखने के लिए हर गांव के ऐसे घरों को चुना जाता है जो पक्की ईंटों के बने हों, ब्रिक वाल्ड हो, उनकी दीवार कैसे हो? ईंटों की हो, और छत कैसी हो? मजबूत हो, क्योंकि खपरेल घर में लगा देंगे, टूट टाट गया तो नुकसान हो जाएगा। अजाज, वन ऑफ द कंपनीज फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम द लोकल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ऑफ रियूसा। अजाज कौन है? वन ऑफ द कंपनीज फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन, यानी ये जो कंपनी है MGP, इसका पहला इलेक्ट्रीशियन जिसे लोकल ज़िले के विभाग रेउसा से क्या किया गया है? रिक्रूट किया गया है, भर्ती किया गया है, कंपनी में ले आया गया है।
पहला इलेक्ट्रीशियन है जो सोलर पैनल को जोड़ रहा है, गांव-गांव जा कर के उनके साथ काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। किसको इंस्टॉल कर रहा है, जो सोलर पैनल है उसको क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। देखें तो कंपनी का पहला इलेक्ट्रीशियन है अजाज, जो लोकल ज़िले के रियोसा से क्या किया गया है, रिक्रूट किया गया है। वो क्या कर रहा है, इंस्टॉल्स द पैनल, यानी सोलर पैनल को लगा रहा है इन अ साउथर्ली डायरेक्शन टू कैप्चर एज मच सनलाइट एज पॉसिबल। साउथर्ली डायरेक्शन मतलब दक्षिण दिशा की ओर। क्यों ऐसा लगा रहा है, जिससे जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना ज़्यादा सनलाइट ये सोलर पैनल क्या करे, ग्रहण कर सके, प्राप्त कर सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, बिजली बन सके। क्योंकि दक्षिण की तरफ लगाते हैं तो क्या होता है, सुबह में थोड़ा सूर्यकिरण होता है, दोपहर में ज़्यादा होता है, शाम को पीछे की तरफ आता है, वेस्ट की तरफ। तो साउथर्ली दक्षिण दिशा की ओर जब लगाएंगे तो ये क्या होगा, दोपहर के समय ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा। We are saving our environment with these lights and there is no pollution in our homes either, says a farmer from the village. गांव का एक किसान है, वो क्या कह रहा है कि we are saving our environment with these lights, यानी इन बिजली से हम क्या कर रहे हैं, अपने पर्यावरण को बचा रहे हैं। and there is no pollution in our homes either, और न ही हमारे घरों में अब क्या हो रहा है, प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। New business are starting to emerge among us the customers too, says another. दूसरा किसान क्या कर रहा है कि नए व्यवसाय उत्पन्न हो रहे हैं। स्टार्टिंग टू इमर्ज माने उत्पन्न होने लगे हैं। among the customer माने ग्राहकों में भी नए व्यवसाय क्या होने लगे हैं, उत्पन्न हो। कौन से ग्राहक, जो सोलर पैनल यानी MGP यानी सोलर पैनल को अपने घरों पर लगवाया है, वहाँ से बिजली ले रहे हैं, उन कस्टमर्स की बात हो रही है जो सोलर लाइट अपने घरों में लगवा रहे हैं। तो जो नए ग्राहक हैं, नए ग्राहक का मतलब गाँव में जो नए ग्राहक हैं उनमें क्या हो रहा है, न्यू बिजनेस आर स्टार्टिंग टू इमर्ज एमंग्स द कस्टमर्स टू, सेज अनदर। दूसरे किसान ने बताया क्या कि नए व्यवसाय की शुरुआत हो रही है, ग्राहकों के बीच में उत्पन्न होने लगे हैं। इन वन विलेज कस्टमर्स आर यूजिंग द लाइट टू वीप सारीज बाई नाइट। हाँ, एक गांव है जहाँ पर ग्राहक लोग क्या कर रहे हैं, कौन से ग्राहक लोग, जिनने सोलर पैनल से लाइट ली हुई है MGP से, बोलो। इस लाइट का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, रात के समय साड़ी को बुनने का, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ दिखेगा नहीं। पहले लैंप जलाते थे, दिया जलाते थे केरोसिन से, तो उसमें तो दिखेगा नहीं, तो रात को काम बंद रहता था। लेकिन अब लाइट आ गई है तो लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं रात के समय में साड़ी बुनने का। इन अनदर, और दूसरे गांव में, वन मैन नाउ हैज़ अ नाइट बिजनेस मेकिंग प्लास्टिक टेबल क्लॉथ ही से। वह क्या बताता है कि एक आदमी ने तो रात का अपना प्लास्टिक का टेबल क्लॉथ, यानी टेबल पे, मेज़ पे जो बिछाने वाला प्लास्टिक का क्लॉथ है, उसको बजाने का व्यवसाय शुरू कर दिया है। इट्स नाइस टू हैव लाइट व्हाइल वी कुक एंड ईट। कहा बहुत ही अच्छा लगता है रात में बिजली में क्या करना। इट्स नाइस टू हैव लाइट व्हाइल वी कुक एंड ईट। जब हम खाना पकाते हैं और बनाते हैं उस समय बहुत अच्छा लगता है लाइट का होना। आवर चिल्ड्रेन आर आल्सो स्टडिंग मोर नाउ। और अब बच्चे भी हमारे जो हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं। क्यों ज़्यादा पढ़ते हैं? क्योंकि अब लाइट हो गई है, उत्सुकता है, पहली बार कुछ ऐसा अलग हुआ है, इसका आनंद है, खुशी है। तो इस तरह से जो चीज़ें जीवन में अभाव हो, वो चीज़ें जब मिलती हैं तो व्यक्ति को असीम खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो आपने देखा कि किस तरह से विषमताओं के विरुद्ध, कठिनाइयों के विरुद्ध भी सीतापुर में बिजली लगी, सोलर पैनल लगा और लोगों को बिजली उपलब्ध हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट टॉपिक